मूवी के स्टार्ट में हम एरिक नाम के बच्चे को देखते हैं जिससे रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन आवाज़ों के चलते वो ठीक से सो नहीं पाता। तब उसके पेरेंट्स उसे एक साइकेट्रिक डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर के पूछने पर एरिक उसे उन आवाज़ों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो आवाज़ें उसे ड्राइंग्स बनाने का कहती हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो डैनियल और सैरा से कहती है कि एरिक ये सब कुछ खुद से इमेजिन कर रहा है, क्योंकि ये लोग अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, जिस वजह से एरिक खुद को अकेला महसूस कर रहा है। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में इससे भी कुछ आवाज़ें महसूस होने लगती हैं। तभी हम एरिक को देखते हैं जो कि ड्राइंग कर रहा होता है। यहाँ डॉक्टर के कान में अचानक से एक कीड़ा चला जाता है, जिससे वो कार पर से कंट्रोल खो देती है और उसकी कार सीधा एक पेड़ से जा टकराती है और उस पेड़ की टहनी उस डॉक्टर के मुंह में घुस जाती है, जिससे वो बुरे तरीके से मारी जाती है। डॉक्टर के मरने के बाद वो कीड़ा खुद ही उसके कान से बाहर निकल आता है। तभी एरिक की ड्राइंग में हम एक टहनी देखते हैं जिस पर खून लगा था, विच मीन्स कि डॉक्टर की मौत से एरिक का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो कि घर में मौजूद मक्खियों से परेशान था। तभी उसे एरिक की कॉल आती है और वो वॉकी टॉकी से डैनियल को बाहर बुलाता है ताकि वो पूल में से बॉल निकाल कर एरिक को दे दे। बाहर आने पर डैनियल उसे वो बॉल दे देता है और उसे पूल के पास जाने से मना करता है। तभी सैरा एरिक को नहलाने के लिए बुलाती है और जब एरिक नहा रहा होता है तो वहाँ पर उसे फिर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर एरिक सारा से कहता है कि क्या पापा मुझसे नफरत करते हैं, जिस पर सारा उसे कहती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को सैरा डैनियल से इस बारे में बात करती है, लेकिन डैनियल उसे बताता है कि उसने एरिक से ऐसा कुछ नहीं कहा, जिस पर ये दोनों एरिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन डैनियल सैरा को समझाता है कि जब एरिक स्कूल में कुछ दोस्त बना लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये सब लोग सो जाते हैं। आधी रात में डैनियल की आंख खुलने पर उसे पूल के पास कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाहर आने पर वो देखता है कि वो आवाज़ें तो गेट से आ रही हैं, तो वो उसे बंद कर कर अंदर आ जाता है। अंदर आने पर वो देखता है कि एरिक अपनी वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा होता है। इतने में एरिक का खिलौना शोर करने लगता है और जब वो उसे बंद करने जाता है तो उसको पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। एरिक डर कर अपने बिस्तर में आकर छिप जाता है। तब अचानक से कोई अपने हाथ से एरिक का मुंह पकड़ लेता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इतने में डैनियल अंदर आ जाता है और उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। इसी दौरान इनका फैमिली फ़ोटो फ्रेम टूट जाता है और डैनियल जख्मी हो जाता है। अगले दिन सैरा आकर बताती है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि वो एक क्लोजेट में छिप गया था और उसने प्रिंसिपल को भी काट लिया था। सैरा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें हर रोज़ डॉक्टर मिलने आएगी, जिस पर एरिक कहता है कि वो अब कभी नहीं आएगी क्योंकि वो मर चुकी है। इस बात पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तब डैनियल के पता करने पर उसे यकीन हो जाता है कि वो डॉक्टर मर चुकी है, लेकिन ये दोनों अभी भी एरिक के बारे में सोच रहे थे। जिस पर सैरा कहती है कि हो सकता है स्कूल में किसी ने एरिक को बताया हो। रात में एरिक को उसी वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। इस बार उसके कमरे में हम एक औरत को देखते हैं, यानी कि ये एक इवल स्पिरिट थी जिसने खुद को एरिक के साथ अटैच कर लिया है और वो एक ड्राइंग बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं डैनियल को फिर से शोर सुनाई देता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ गन लेकर जाता है। बाहर आने पर उसे एरिक के कपड़े पूल में दिखाई देते हैं और वो चिल्लाते हुए पूल की तरफ भागता है। डैनियल की आवाज़ सुनकर सारा एरिक के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। पूल के पास आने पर उसे एरिक दिखाई देता है जो कि पानी में डूब चुका था। डैनियल उसे बाहर निकालता है, लेकिन इतने में एरिक की मौत हो चुकी थी। अपने बेटे की मौत से ये दोनों एकदम काफ़ी टूट जाते हैं। सारा अपनी माँ के घर रहने का सोचती है। सामान को पैक करते वक्त सारा को तकिए पर खून का निशान दिखाई देता है, लेकिन डैनियल की हाथ की चोट समझकर वो उसे इग्नोर कर देती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। हम डैनियल को कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स देखते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो टीवी बंद कर उन आवाज़ों का पीछा करता है तो डैनियल के पीछे मुड़ते ही टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। डैनियल वॉकी टॉकी में हेलो बोलता है, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। जिसके बाद ये सैरा को वॉइस मैसेजेस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे सारा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि वॉइस मैसेजेस में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, जिस वजह से वो डैनियल की बात ठीक से समझ नहीं पाई। यहाँ डैनियल दोबारा से उन वॉइस मैसेजेस को चेक करता है तो उसे अपने बेटे एरिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उससे हेल्प मांग रहा था। अब ये चीज़ डैनियल के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है। डैनियल इन वॉइसेस को लेकर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस एक्सपर्ट के पास जाता है, जिसका हाल ही में उसने टीवी पर इंटरव्यू देखा था।
यहाँ आकर डैनियल जर्मन को वो सारी वॉइसेस सुनाता है और उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद जर्मन अपनी बेटी रूथ के साथ डैनियल के घर आ जाता है। घर आने के बाद ये लोग वहाँ थर्मल कैमरा सेटअप करते हैं और सभी कमरों में आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं। तभी रूथ को कैमरे में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है और वो जर्मन से कहती है कि थर्मल कैमरे में डैनियल नजर आ रहा है, इसलिए उससे कहो कि बाहर चला जाए। लेकिन जर्मन बताता है कि वो डैनियल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले से ही बाहर बैठा हुआ है। रूथ एकदम शॉक हो जाती है और जर्मन के रूम को चेक करने पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी उसे रूथ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे वहाँ से बाहर जाने का कहती है, क्योंकि वो जो कोई भी चीज़ कमरे में मौजूद थी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी जर्मन के हेडफोन में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो डर जाता है, जिसके बाद ये डैनियल को बताता है कि इस घर में कुछ तो पैरानॉर्मल है और ये लोग कल दोबारा से उसे चेक करेंगे। घर आने के बाद जर्मन के साथ भी कुछ अजीब होने लगता है और उसे अपनी बीवी दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी। वो जर्मन से कहती है कि बहुत जल्द ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं और यहाँ पर हम इसे जर्मन का हाथ काटते हुए देखते हैं। तभी रूथ उस कमरे में आ जाती है और जर्मन के होश में आने पर वो देखता है कि वो खुद का हाथ काट रहा है। सारा को एरिक की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि पापा किसी को घर में लेके आए हैं जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। सारा एकदम शॉक हो जाती है और एरिक से पूछती है कि तुम कहाँ हो। तब एरिक बताता है कि मैं अपने बेड के नीचे छिपा हुआ हूँ, जिसे सुनकर सारा जल्दी से घर वापस आने का सोचती है। अगले दिन हम इनके घर के बाहर बिल्लियों को मरा हुआ देखते हैं और डैनियल जब इनको दफना रहा होता है तो वहाँ सैरा आ जाती है और वो जर्मन और रूथ को इस घर में लाने की वजह पूछती है, जिस पर डैनियल उससे कहता है कि ये सब वो अपने बेटे के लिए कर रहा है। यहाँ रूथ को एक औरत नजर आती है जो इन्हें इस घर से जाने का कहती है। सारा एरिक को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाती है। तभी उससे एरिक नजर आता है, लेकिन सारा के पास जाने पर वो बेड के नीचे चला जाता है और जब सारा बेड के नीचे देखती है तो उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पाँव नजर आते हैं, लेकिन इतने में वो चीज आकर सारा पर अटैक कर देती है। अब यहाँ हम बाकी लोगों को देखते हैं और जर्मन बताता है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले विचिस को टॉर्चर कर कर मारा गया था और बिल्लियों का ऐसा मरा हुआ होना इन लोगों के लिए एक किस्म की वार्निंग है। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम सारा को देखते हैं जिसने खुद को फांसी लगा ली थी। इस बीच हम सारा के कान में से भी एक मक्खी को निकलता हुआ देखते हैं। अब बीवी और बेटे की मौत से डैनियल काफ़ी परेशान हो जाता है और एरिक के रूम में बैठ जाता है। तभी उसे सारा और एरिक दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पास जाने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अचानक से कोई चीज़ डैनियल पर हमला करते हुए दिखाई देती है। यहाँ रूथ एक वीडियो क्लिप में चेक करती है तो वो नोटिस करती है कि जब सारा ने खुदकुशी की थी तो उसके साथ रूम में कोई और भी मौजूद था। इतने में इन्हें शॉटगन की आवाज़ आती है और ये दोनों एरिक के रूम में जाते हैं। यहाँ इन्हें डैनियल काफ़ी गुस्से में नजर आता है और ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। साथ उसे ये भी बताते हैं कि इस घर की बेसमेंट में विचिस को टॉर्चर किया गया था, जिस पर डैनियल उनसे कहता है कि वो इस जगह का रास्ता जानता है। तभी ये एक दीवार तोड़ने लगता है जहाँ पर ढेर सारी मक्खियाँ थीं। दीवार तोड़ने के बाद इन्हें एक रूम मिलता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर आने पर जर्मन को विजन दिखाई देते हैं कि कैसे इन विचेस को टॉर्चर किया गया था। यहाँ उन्हें उनमें से एक विच की बॉडी मिलती है और ये लोग उसे जलाने की तैयारी करते हैं। जर्मन रूथ को बाहर रुकने का कहता है और खुद बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। अंदर आने पर उसे एक ईवल स्पिरिट दिखाई देती है जो उस पर हमला कर देती है। रूथ को भी बाहर उसकी माँ दिखाई देती है जो उससे उसके पास बुलाती है, लेकिन रूथ ये जानती थी कि वो एक ईवल स्पिरिट है, इसलिए वो उसके पास जाने से मना कर देती है। लेकिन वो ईवल स्पिरिट आकर उस पर भी हमला कर देती है। अब डैनियल यहाँ पर पेट्रोल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे भी अपनी बीवी और बच्चा नजर आते हैं जो उसे उनके साथ रहने का कहते हैं, जिस पर वो उन्हें गले लगा लेता है और वो उस विच के जाल में फंस जाता है। इसके बाद डैनियल खुद पर गैसोलीन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश करता है। तभी हम जर्मन को देखते हैं जो कि उस विच की बॉडी को जलाने ही वाला था कि वहाँ रूथ आकर उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो अब विच के कंट्रोल में थी। लेकिन कैसे भी कर जर्मन उस बॉडी को आग लगा देता है, जिससे रूथ अपने होश में आ जाती है और डैनियल भी बच जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर हम डैनियल को देखते हैं जो कि एरिक की बनाई हुई ड्राइंग्स देख रहा था और वो नोटिस करता है कि सारे इंसिडेंट पहले से ही ड्रॉ किए गए थे कि कौन कैसे मरने वाला है। तभी उसे याद आता है कि एरिक के मौत के दिन उसे भी एक मक्खी ने पोजेस्ट कर लिया था और एरिक को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डैनियल खुद था। एरिक को स्विमिंग पूल में डुबोकर मारने के बाद वो जब वापस सोने आया तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई थी
जिसके बाद वो खून की बूंद उसके तकिए पर गिरी थी, जिसे सारा डैनियल की चोट का खून समझ रही थी। डैनियल को इस बात का काफ़ी पछतावा होने लगता है। तभी हम उस विच को देखते हैं जो कि ये सब देख रही थी। विच मीन्स कि वो इवल स्पिरिट अभी भी जिंदा है और ये लोग उसे ख़त्म नहीं कर पाए। तभी हम देखते हैं कि असल में एरिक ने पहले से ही अपनी और डैनियल की मौत को ड्रॉ कर लिया था और वो जल्दी से पूल के पास जाता है और वहाँ जाकर खुद को शूट करके मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी